राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स की जो हमने डिस्कस करनी वो है राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कि हम अगर किसी बंदे को ड्रग दे रहे हैं तो हम कौन कौन से रास्तों से ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एंटेरल, दूसरा होता है पार एंटेरल। एंटेरल का मतलब है कि जो जीआईटी के किसी भी हिस्से के थ्रू जाए। ठीक है, माउथ हो गया, एनस हो गई वगैरह, किसी भी हिस्से के थ्रू जाएगा तो वो एंटेरल कहलाएगा। पैरेंटल मतलब कि जो जीआईटी के किसी भी हिस्से के थ्रू ना जाए। ठीक है, एंटेरल के हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक है ओरल, जो हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, सिरप्स वगैरह लेते हैं वो। दूसरा है रेक्टल, जो इनस के थ्रू का, जैसे सपोजिटरीज वगैरह होती हैं वो। और तीसरा है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब कि ज़बान के नीचे रख देंगे और ज़बान के नीचे कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो उधर से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तीन रास्ते हैं एंटेरल के। पर एंटेरल में हमारे पास इंजेक्शन आ गई, आईवीज़ वगैरह जो होती हैं, इंट्रामस्कुलर हो गया या ऐसा कुछ वो। उसके अलावा हमारे पास होता है टॉपिकल, जैसे बाम वगैरह लगा लिया हमने या ऐसी कोई चीज़, वो हो गया। और तीसरा रेस्पिरेटरी, जैसे कि एस्थमा का पंप वगैरह होता है वो। ठीक है, अब हर इन सब को डिस्कस करेंगे और सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ओरल। ओरल के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि सेफेस्ट है, ये मोस्ट कन्वीनियंट है। ठीक है, ड्रग है वो बस खा लो। ठीक है, एक्सपर्टीज़ कोई नहीं चाहिए। उसके अलावा रिट्रीवेबल है। रिट्रीवेबल मतलब कि अगर कोई ड्रग खा ली किसी ने और उसको साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो रहा है तो उसे उल्टी आप करवा सकते हो ना, तो इसलिए वो रिट्रीवेबल ड्रग हो गई। उल्टी वगैरह करवा तो फिर वो ड्रग सिस्टम से निकल जाएगी। तो ये है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हर किसी के बहुत सारे एडवांटेजेस वगैरह होंगे, लेकिन मैं थोड़े से ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में अगर हम आ जाएँ तो सबसे पहला टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब। ठीक है, डाइजेस्ट वगैरह होने में टाइम लगेगा, फिर जब डाइजेस्ट होगा तब जाके वो सर्कुलेशन में पहुंचेगा ना। ठीक है, उसके अलावा हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट पे आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा ये गट को इरिटेबल बना सकता है। और वॉमिटिंग और नोज़िया वाले पेशेंट को भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि अगर आपने दे दिया और फिर उल्टी करेगा तो फिर ड्रग देने का फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज़ आती है जो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिसएडवांटेज है। इसमें होता यूँ है कि अगर कोई बंदा है वो ड्रग ले रहा है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जा रही है, तो अगर ये स्टमक हो गई, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, सही है, तो उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जा रही है। और फिर जो ड्रग जाएगी वो यूजुअली लिवर के थ्रू जाकर, अगर यहाँ पे लिवर है उसके थ्रू जाकर फिर वो हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम के थ्रू जाकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर अब ड्रग जब जा रही है
तो पहले ये स्टमक से गुजरेगी, इधर डाइजेशन हो रही है इसकी, यहाँ से जा रही है लिवर में जा रही है, फिर से इसकी मेटाबॉलिज्म होगी। तो फिर दो साइड्स आ गई मेटाबॉलिज्म की ड्रग के। इसमें होता ये है कि अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं 10 ग्राम की, फिर हम चेक करेंगे, अब ओरली दिया हमने ये ड्रग, हमने चेक किया तो फिर यूजुअली 5 ग्राम की सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही है, बाकी सारी मेटाबलाइज हो जाती है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ऑफ द ड्रग which causes a reduction in bioavailability of the drug is known as first pass effect। ठीक है, फिर अगर हम आगे आ जाएं दूसरे उस पर, तो रेक्टल का एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग आ रही है किसी को या नोजिया है, उसको आप दे सकते हो। इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हो। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा ना, वो हाफ होगा। मतलब कि अगर हम रेक्टल एनल राउट से या रेक्टल राउट से दे रहे हैं, तो फिर वो सीधा स्टमक में नहीं जाएगा, वो ऑब्वियसली सीधा लिवर में चला जाएगा ना, बिकॉज लिवर पहले आ रहा है स्टमक से। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, और फिर डायरेक्ट लिवर में चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके थ्रू डायरेक्टली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। तो फिर सिर्फ कौन सी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म हुई या डाइजेशन हुई, इसकी लिवर। तो फिर ये हाफ ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट है। ठीक है, अगर इसको 10 ग्राम दिए होंगे, तो फिर इसके उसमें 8 आ जाएंगे, 8 ग्राम सिस्टमिक सर्कुलेशन में होंगे वगैरह। उसके अलावा अगर डिसएडवांटेजेस पर आ जाएं, ठीक है, तो रेक्टल म्यूकोजा हो सकती है, रप्चर हो सकती है। ठीक है, अगर किसी को डायरिया वगैरह हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज डायरिया में ऑब्वियसली डेफिकेशन बहुत होगी, तो फिर वो ड्रग पहुंच नहीं पाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में। ठीक है, और ये अनकन्वेंशनल वे है, एटलीस्ट यहाँ पाकिस्तान वगैरह में ये अनकन्वेंशनल है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टल। फिर आ जाते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये होता है कि जो टंग के नीचे आप ड्रग रखें और फिर ड्रग उधर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू हमारी ओरल म्यूकोजा। ठीक है, अगर इसके एडवांटेजेस देखे जाएँ तो क्विक एब्जॉर्प्शन है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हार्ट अटैक में आती है गोली। हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए होता है, किसी हार्ट अटैक आ रहा तो वो देते हैं, ज़बान के नीचे रख देते हैं और फिर वो सही हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं होता। तो फिर ये इमरजेंसीज़ में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। तो कहाँ पे था, हाँ, तो सबलिंगुअल के एडवांटेजेस, क्विक एब्जॉर्प्शन होती है, इमरजेंसीज़ में यूज़ कर सकते हो आप, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, और इसका फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता क्योंकि डायरेक्टली कैपिलरीज के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो इसलिए। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सबसे पहली बात कि दवाई इसकी सिर्फ छोटी हो सकती है, क्योंकि क्विक एब्जॉर्प्शन चाहिए तो लिमिटेड डोज होता है इसका। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी दवाई हुई तो फिर वो बहुत देर तक टंग के नीचे रखनी पड़ेगी। उसके अलावा ओरल म्यूकोजा जो है वो डैमेज हो सकती है, मतलब कि रप्चर हो सकती है शुरू से, क्योंकि केमिकल्स हैं ऑब्वियसली, और ओरल म्यूकोजा बहुत थिन होती है, तो फिर इसलिए वो उसको डैमेज या रप्चर कर सकता है। इसके अलावा बिटर ड्रग्स होते हैं जो, तो फिर वो भी मसला करते हैं कॉस्ट टेस्ट की वजह से। अच्छा, पेरेंटल की बारी।
ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इंजेक्शंस पर। इंजेक्शंस की बहुत सारी वो होती हैं टाइप्स। इंट्रावेनस हो गई, इंट्राडर्मल हो गई, इंट्रामस्कुलर हो गई, सबक्यूटेनियस हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली सबके अलग अलग यूज़ हैं और सबकी थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन अलग अलग है, लेकिन मोस्टली एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके सेम ही है। अच्छा, एक और चीज़ सर्च करना कि इनके एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि हर हर ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर होती है। जैसे इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री के एंगल पर होती है, आई गेस इंट्रावेनस इज़ लाइक 15 to 20 डिग्री, ये शायद 10 डिग्री पर है या अराउंड दिस। नॉट श्योर अबाउट दिस एंड दिस, लेकिन सर्च कर लेना ही कौन से एंगल्स पर होते हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, एडवांटेजेस जो हैं इंजेक्शन के, वो सबसे पहला कि इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि डायरेक्टली आप या तो इंट्रावेनस में ओबियसली आप डायरेक्टली यूज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहे हैं, लेकिन वैसे भी वो होता है अपना काफ़ी क्विक एब्जॉर्प्शन होती है, क्विक और नो एब्जॉर्प्शन। मतलब कि या तो बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी या तो डायरेक्टली वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी, जैसे इंट्रावेनस में हो रहा है। ठीक है, स्मॉल डोजेस नीडेड, क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं है तो फिर हमें सिर्फ स्मॉल डोजेस चाहिए। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, नो फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, जो डिसएडवांटेजेस हुए हमारे, वो ये हुए कि ये रिट्रीवेबल नहीं होता। मतलब कि अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया तो फिर बेसिकली इम्पॉसिबल है इसको रिट्रीव करना। कभी कभी डायलिसिस कर सकता है बंदा अगर वो है, लेकिन लाइक फिर भी बहुत रेयर होता है कि डायलिसिस में भी रिट्रीवेबल हो। डायलिसिस का प्रोसीजर थोड़ा सा वो बड़ा है, इसलिए अगर ड्रग हो गए फिर साइड इफ़ेक्ट हो गए और तो फिर एंटीडोट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एंटीडोट नहीं है तो फिर बस इंतज़ार करना पड़ता है कि इफेक्ट ख़त्म हो, साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो उसका। ठीक है, उसके अलावा ये वेन्स को डैमेज कर सकता है अगर इंट्रावेनस है, राइट। और क्या था, पेनफुल होता है ये। ठीक है, और बस इतना काफ़ी है, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं हम लोग टॉपिकल पर। टॉपिकल जो है वो ऑब्वियसली बाम वगैरह, उसके एडवांटेजेस ये होंगे कि प्लाज्मा लेवल मेंटेन रहती है। मतलब कि सिंस हम लोग ब्लड प्लाज्मा में कुछ भी ऐसी चीज़ वो नहीं कर रहे, इंजेक्ट वगैरह नहीं कर, डाइजेशन के थ्रू नहीं ला रहे, तो प्लाज्मा लेवल यूनिफॉर्म रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्योंकि अगर कोई ड्रग वगैरह आ रहा है आई मीन उसमें ब्लड में, तो फिर ऑब्वियसली उसका अफेक्ट होगा। जैसे एस्पिरिन हो गई, वो एसिडिक अफेक्ट करेगी ब्लड में, ब्लड की पीएच को अफेक्ट करेगी। ऐसे टॉपिकल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप ओवर तो वो कर रहे हो। ठीक है, प्लाज्मा लेवल मेंटेन हो रही है। उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ईजी टू अप्लाई इन मोस्ट केसेस। ठीक है, अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो स्किन इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा टॉपिकल के डिसएडवांटेजेस में, इसके अलावा मुझे तो नहीं आ रहा अभी। ठीक है, इसके सर्च कर लेना, मिल जाएंगे टॉपिकल पे। रेस्पिरेटरी पर अगर हम आ जाएं तो रेस्पिरेटरी के जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि क्विक इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, यूजुअली ये लोकल इफेक्ट में होता है। जैसे एस्थमा है तो फिर वो अपना क्या नाम है,
एस्थमा है तो फिर वो उस पर लंग्स पर अफेक्ट कर रहा है ना, तो फिर वो लोकल इफेक्ट हो गया उसको। जनरल इफेक्ट मतलब कि आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके उसको कर रहे हैं, लेकिन लोकल इफेक्ट मतलब कि जिस साइड पर आपने अप्लाई किया उसी साइड पर उसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो लोकल इफेक्ट इसका होता है यूजुअली। उसके अलावा इमरजेंसीज़ में यूज़ कर सकते हो आप। इसके डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि हमारा विथड्रॉल सिम्टम्स होंगे, वो सीवियर होते हैं इसके। ठीक है, और ये कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी मेड दिस वे। विड्रॉल सिम्टम्स सीवियर ऐसे कि जैसे अस्थमा का पेशेंट, उसको अगर अपना अस्थमा वाला वो नहीं मिल रहा, पंप नहीं मिल रहा, तो फिर ऑब्वियसली उसकी डेथ वगैरह भी हो सकती है, शॉक में जा सकता है वो। ठीक है, और लिमिटेड ड्रग्स इसके बनते हैं क्योंकि आप हर ड्रग को गैस इस फॉर्म में वो नहीं कर सकते, ला नहीं सकते एट रूम टेम्परेचर। तो फिर ये हो गया हमारा राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सारे के सारे एट द एंड ऑफ द डे। एंट्रल हैं, पेरेंट्रल हैं, सबके 3 से 4 एडवांटेज डिसएडवांटेजेस याद कर लो, सही है। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।